एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, कल हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इस प्रस्तुत पाठ में क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहने से जो निराशा का वातावरण बनता जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इस आरोप और प्रत्यारोप के वातावरण में मानव का जो मन है उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं उनको संग्रह होता है एकत्रित करना। संग्रह क्या होता है? एकत्रित करना। तो उनको इकट्ठा करने का कभी भी अधिक महत्व नहीं दिया है। संग्रह, एकत्रित करना। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है। आंतरिक का अर्थ होता है भीतरी, अंदर की तरफ। तो उनकी दृष्टि से मनुष्य के अंदर जो गुण बैठे हुए हैं, जो गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। चरम और परम का अर्थ होता है आखिरी और सबसे सुंदर। तो मनुष्य के जो अंदर के गुण हैं वो ही सबसे सुंदर हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं। विद्यमान का अर्थ होता है मौजूद। तो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जो विचार हैं वो मनुष्य में स्वाभाविक अर्थात प्राकृतिक रूप से ही विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेखक कह रहे हैं कि उन जितने भी हमारे गुण हैं जो नेचुरली हैं, स्वाभाविक हैं, उनको भी शक्ति प्रदान मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पे छोड़ देना बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। हमेशा संयम का अर्थ होता है धैर्य। तो धैर्य से इन गुणों को बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख की उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है बेटा? तिरस्कार। तो भूख की कभी भी तिरस्कार नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात ये जो काम है इनका हम तिरस्कार नहीं कर सकते। गुमराह का अर्थ होता है भटका हुआ पथ भ्रष्ट। तो इनको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, इनका तिरस्कार नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की दीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। कोटि करोड़ों, तो करोड़ों दरिद्र क्या होते हैं? जो गरीब बेचारे होते हैं उनको कहा गया है। उनके लिए उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून हमारे संविधान में बनाए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। वाणिज्य व्यापार होता है। वाणिज्य क्या होता है? व्यापार होता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत का होता है अधिक अच्छा बनाना, अधिक अच्छा बनाना, सुचारू रूप से लक्ष्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। अर्थात जो भी लोग इन कार्यों को कर रहे हैं, इन विभागों में काम कर रहे हैं, उनका मन पवित्र नहीं है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। जिस समय वो जिस कार्य का पदभार संभालते हैं उस समय कुछ और होते हैं, और जब वो कार्यरत हो जाते हैं तो वो अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने
लगते हैं, अपने सुख सुविधा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारा जो भारत देश है वो सदा ही कानून को एक धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। लेखक कह रहे हैं आज एकाएक कि अचानक से कानून और धर्म में अंतर हो गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। क्या अंतर कर दिया गया है? आज धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को हम धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि लोग धर्मवीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्मवीरू, धर्म से डरने वाला। धर्मवीरू का अर्थ होता है धर्म से डरने वाला। और त्रुटियों, गलतियां होती हैं, लाभ उठाने का संकोच, लज्जा या शर्म नहीं करते। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी हमारा भारतवर्ष यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से भी बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आध्यात्मिकता, अध्यात्म की भावना, अध्यात्म की भावना के जो मूल्य बने हुए हैं, मनुष्य के अंदर जो ये गुण हैं, ये आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज के मानव में ये गुण दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। महिलाओं का सम्मान करता है। देखो, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। समाज में, देश में, कहीं भी चले जाओ, परिवार में, आपस में मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर व्यक्ति अपनी जो भी व्यक्तिगत जीवन है उसमें इन सभी बातों को अनुभव करता है। चोरी करने वाला चोरी भले ही करता हो लेकिन उसे भी पता है कि वो गलत है। दूसरों को कष्ट देने वाले को पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो इस चीज़ का अनुभव जरूर करता है, चाहे फिर वो अपराध ही क्यों ना करे। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश रोषपूर्ण, जो क्रोध, आक्रोश का रोषपूर्ण भावना भी हो सकती है और क्रोध भी। तो आज भ्रष्टाचार के प्रति जो जितना भी क्रोध है वह यह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो कह रहे हैं कि जिन भी चीज़ों को वो गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की जो प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं और गलत तरीके से धन का संग्रह करते हैं, संग्रह करना, इकट्ठा करना, तो गलत तरीके से धन का संग्रह करना आज भी गलत माना जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। किसी भी बुराई, दोष क्या होती है? बुराई। तो बुराइयों का पर्दाफाश, भेद प्रकट कर देना, उनका राज खोल देना कोई बुरी बात नहीं है। कोई चोरी कर रहा है, आप उसके बारे में अगर बताएं कि ये भाई ये चोरी कर रहा है और भैया ये चोरी करना बुरी बात है, तो उसमें हमें उसे गलत नहीं समझना चाहिए। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई यह मालूम होती है, बुराई ये होती है कि किसी के आचरण, जो भी उसका व्यवहार होता है, आचरण का अर्थ होता है व्यवहार, तो उसके आचरण व्यवहार में गलत पक्ष को उद्घाटित करते हैं। उद्घाटित करना, प्रकट करना, तो हम उसके गलत पक्ष को प्रकट करके उसमें रस लिया जाता है। रस अर्थात आनंद लिया जाता है। आज लोग उसके गुणों को, आचरण में, व्यवहार में जितने भी गलत चीज़ें हैं उनका आनंद उठाते हैं और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और जो भी वो दोषों का उद्घाटन करता है उनको ही उसका कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। देखो, बुराई में हम लोग आनंद लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेना, उजागर न करना और भी बुरी बात है। और अच्छाई में अगर हम उतना ही आनंद ले रहे हैं, आनंद लेकर उजागर न कर रहे हैं और उसको उजागर अर्थात सभी को नहीं बता रहे हो, तो वो और भी बुरी बात है।
अगर हमने चोरी की है और हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमने चोरी की है, तो ये चोरी करना तो है ही है, और ना बताना उससे भी बुरी बात होती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अर्थात सैकड़ों, बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी उजागर होती हैं जो लोक चित्त, जो संसार लोग होते हैं, और चित्त मन होता है, तो लोगों के मन में की अच्छाई के प्रति भावना जागृत करती हैं। देखो, इसमें एक कहानी के रूप में दिया है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। कह रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पे गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेखक कह रहा है ये बात। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई। कह रहा है देखो, उसने 10 की बजाय 100 दे दिए, उसकी गलती थी, उसने जानबूझ के नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो बाबू है वो सभी डिब्बों, सेकंड क्लास डिब्बों में चेक करता हुआ और हर आदमी का शकल, उसका चेहरा देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब भी लेखक के पास वह पहुंचा तो उनको पहचान कर उन्होंने 90 रुपये उन्हें वापस दिए और अपनी गलती भी स्वीकार की। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। बाबू कह रहा है आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। गरिमा होती है महिमा, तो एक विचित्र सा, विचित्र का अर्थ होता है अनोखा सा संतोष उसके चेहरे पर था और मैं चकित रह गया। अब लेखक कह रहा है मैं उस बात पे चकित हो गया। तो बेटा आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसमें जितने भी पैसेज में आपके शब्दार्थ आए हैं वो आपको लिखने हैं, और चैप्टर को साथ साथ एक बार मेरे वीडियो को देखकर आप लोग अपनी बुक को खोलकर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि साथ साथ पढ़ोगे, कठिन शब्दों को देखोगे तो ही चैप्टर समझ में आएगा। धन्यवाद।